जब जो है आप जो है जब जब किसी से उम्मीद करते हो, जब जब आप किसी से इच्छाएं रखते हो, तब तब आपको दुख होता है। आपके मन में यह चलता है कि अमुक व्यक्ति आएगा, मुझे पढ़ाएगा और मैं सफल हो जाऊंगा, मैं उत्कर्ष में पढ़ूंगा, मैं या उस कोचिंग में पढ़ूंगा या मैं उस में पढ़ूंगा तो ही मैं सफल होऊंगा। और कई बार स्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, आपको अमुक व्यक्ति से पढ़ने के लिए नहीं मिलता, और जब आप असफल होते हैं तब आप दोष उस व्यक्ति को देते हैं, क्योंकि आपने उम्मीद बांध रखी थी कि मुझे उस व्यक्ति से पढ़ना है, मुझे उस कोचिंग में पढ़ना है, तभी मैं सफल हो सकता हूं। और जब आप असफल होते हैं तो सीधा और सीधा एक ही दिमाग में चीज आती है कि काश मुझे उस व्यक्ति से पढ़ने को नहीं मिला, मुझे उस कोचिंग में पढ़ने को नहीं मिला, इसलिए मैं असफल हो गया। नहीं, आप असफल इसलिए हुए क्योंकि आपके मन में जो भंवर था मृग तृष्णाओं का, आप उसमें उलझे रहे, आपने कर्म नहीं किया, आप दुखी थे, आप व्यथित थे। जहां आपने उम्मीदें बांधी, उम्मीदों के साथ में दुख उत्पन्न होता है, और उस दुख के भंवर में जो है, उस भंवर में आप फंसे रहे, इसीलिए आप असफल हुए। और जब असफल हुए तो जो है दुख का जो है आपको दुख उत्पन्न हुआ। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति की सफलता और असफलता में 99.99% हाथ स्वयं का होता है। दोस्तों, संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको असफल कर दे। यदि संसार में कोई आपको असफल करता है तो आज के बाद याद रखिएगा, वो आप स्वयं हैं। 0.1% किसी का मार्गदर्शन होता है, किसी की प्रेरणा होती है, कर्ता आप स्वयं हैं। और दोष किसी और के ऊपर आप मानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ इसलिए मैं सफल नहीं हुआ। मैंने अभी अभी कहा आपके जीवन में सफलता और असफलता 99.99% टोटली डिपेंड्स ऑन यू। 0.1% किसी का प्रेरणा होती है। मैं केवल आपको प्रेरणा दे सकता हूं। मैं अभी आपको कहूं कि जा कुएं में घुस जा, वो सामने कुआं पड़ा है, कुएं में गिर जा। गलती किसकी, मेरी या आपकी? मैंने केवल और केवल 0.1% वाला कार्य किया, आपने 99.99% वाला कार्य किया, क्योंकि कुएं में जाकर के गिरे आप स्वयं, और दोष किसी और के ऊपर मढ़ते हो। आपको जीवन में सफल आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि आपको सफल होने के लिए कर्म करना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको सफल होने के लिए वो करना पड़ता है जो आपको करना अच्छा नहीं लगता। आपको टीवी देखना अच्छा लगता है, आपको बातें करना अच्छा लगता है, आपको इधर उधर की सारी चीजें में ध्यान देना अच्छा लगता है, और फिर बाद में कहते हैं मैं सफल नहीं हुआ। सारी चीजें आपको बंद करनी पड़ेगी, सारी चीजें आपको बंद करना पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जीवन में सफल होने के लिए आपको वो करना पड़ता है जो आपको करना अच्छा नहीं लगता। जब जब आप किताब लेकर के बैठते हैं, आपको नींद आती है, चांटे मारिए अपने आप को, उठाइए, जगाइए खुद को और छाप के मारिए पानी से, और फिर पढ़ने के लिए बैठिए। मैं देखता हूं कि आपको कौन सफल होने से रोकता है, लेकिन आप ऐसा करते नहीं है। जब किताब लेकर के बैठते हैं, आपको नींद आना शुरू होती है और आप स्वयं सो जाते हैं। आप किताब लेकर के बैठते हैं, सबसे बड़ा सत्यानाशी आपके सामने ये, आप इसको 1 घंटे में 50 बार चेक कर लेंगे, किसका मैसेज आया, किसी का व्हाट्सएप तो नहीं आया, किसी का फेसबुक तो नहीं आया, कुछ हुआ कि नहीं हुआ है। आपका ध्यान केवल और केवल दूसरी जगह होता है। बाहर आप कमरे में बैठे हैं, मम्मी क्या बना रही है, उसकी खुशबू आपको आह्लादित कर रही होती है, आपका मन वहां भाग रहा होता है। आपके पास में केवल और केवल किताबें होती है और मन नहीं लगता। आपके मन में, मने मस्तिष्क में वो चीजें नहीं जा रही होती है, तो आप सफल होंगे कहां से?
आपका ध्यान केवल और केवल एक ही कार्य में होना चाहिए। आपको नींद आए, जगाइए खुद को, टीवी से दूर कीजिएगा, मोबाइल से दूर कीजिएगा, समस्त चीजों से दूर कर दो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। मेरी गारंटी है केवल और केवल 6 महीने ऐसा करके देखिएगा, मैं आपको लिख करके देता हूं कि आप अपना स्वर्णिम इतिहास स्वयं लिखेंगे और आपको सफल होने से इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति रोक ही नहीं सकता। आप करके तो देखें। आप करते नहीं है और फिर मरते दूसरे के ऊपर, ऐसा नहीं हुआ इसलिए सफल हुआ, ऐसा नहीं हुआ इसलिए असफल हो गया। नहीं, ये चीजें बंद कीजिएगा। लोगों को दोषारोपण, लोगों के ऊपर दोषारोपण करना बंद कीजिएगा। आपके जीवन में जो पिछला घटित हो गया उसको सोच करके आप दुख होते हैं, आपके मन में वेदनाएं होती है, उन चीजों को बंद करिएगा। क्योंकि आपने जब पिछले जीवन के बारे में सोचा तो इसका मतलब यह है कि पिछला समय आप खराब कर चुके हैं और वर्तमान और खराब कर रहे हैं। जब जब आपके पिछले जीवन की दुखी बातें आपको याद हो, तब तब आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिएगा कि जो बीत गया क्या मैं उसको परिवर्तित कर सकता हूं? आपके पास में दोस्तों मेरी गारंटी है कि केवल और केवल एक शब्द मिलेगा और वो शब्द क्या मिलेगा? नो। मैं उसे परिवर्तित नहीं कर सकता। जब आप पिछला परिवर्तित नहीं कर सकते तो आप अपना वर्तमान और भविष्य दोनों क्यों खराब कर रहे हैं? भूल जाइए जो पीछे बीत गया। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति और एक नई क्रांति के साथ में एक नए कर्म के लिए जग जाइए। आपको जीवन में सफल होने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता, यह मेरी गारंटी है।